without any mental reservation or purpose of evasion. without any mental reservation or purpose of evasion. And that I will well and faithfully And that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. discharge the duties of the office of which I am about to enter. So help me God. So help me God. सबसे पहले काश पटेल साहब की, और आप जैसे कि जानते हैं एफबीआई के वो डायरेक्टर बन गए हैं। क्या कहेंगे आप? वो एफबीआई के डायरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं और यकीनन हर हिंदुस्तानी इस वक्त इस बात को का जिक्र कर रहा होगा, और यकीनन हिंदुस्तान में और इंडिया में यकीनन ये बात चल रही होगी कि जी काश पटेल साहब का जो ओरिजिन है वो इंडियन है और फर्स्ट जनरेशन इंडियन किड। ये कहना था केशव पटेल न्यू एफबीआई चीफ का। न्यू एफबीआई चीफ केशव पटेल ने अपना ओथ ले लिया है और अमेरिका की तारीख में फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लीड करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, काश पटेल ने एफबीआई चीफ डायरेक्टर के तौर पर शपथ ले लिया और दोस्तों वो भी भागवत गीता में हाथ रखकर अपने शपथ समारोह लिए। उसमें उनकी रिलेटिव शामिल हुए थे, उनकी बहन और वाइफ शामिल थे और दोस्तों यूएस की 9th एफबीआई चीफ डायरेक्टर बने हैं, वो भी एक इंडियन अमेरिकन है दोस्तों। इसलिए अमेरिका में पहली बार कोई इंडियन एफबीआई चीफ बना है। आए देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन इंडियन किड। ये कहना था केशव पटेल न्यू एफबीआई चीफ का। न्यू एफबीआई चीफ केशव पटेल ने अपना ओथ ले लिया है और अमेरिका की तारीख में फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लीड करेंगे, हेड करेंगे। केशव पटेल को बहुत बहुत मुबारकबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैश पटेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमेरिका एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात बड़े धड़ल्ले से और डंके की चोट पर कही है, आई एम लिविंग द अमेरिकन ड्रीम एंड एनीवन दैट थिंक्स द अमेरिकन ड्रीम इज डेड जस्ट लुक राइट हियर, यू आर टॉकिंग टू ए फर्स्ट जनरेशन इंडियन किड। तो उनको अपनी रूट्स पर फ़ख्र है कैश पटेल को। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कैश पटेल की रूट्स क्या हैं और कहाँ से उनकी फैमिली बिलोंग करती है इंडिया से, वो कौन सी जनरेशन उनकी थी जो इंडिया से गई थी, कहाँ उन्होंने माइग्रेट किया था, लेकिन पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैश पटेल की ये स्वेरिंग इन सेरेमनी बहुत स्पेशल थी। क्योंकि तुलसी गैबर्ट को तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया था। अब ये वेट किया जा रहा था कि क्या कैश पटेल भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाएंगे। For being here today to celebrate Kash Patel. And I want to hurry and get him sworn in because I'm the happiest person today ever. All right, here we go. ये कहा ओथ लेने के बाद 49 to 51। कैश पटेल, what a smart man and what a brave man, what a brave person। उन्होंने ओथ लेते हुए ये कहा, ओथ लेने के बाद जो स्पीच की उसमें उनका ये कहना था कि ब्रिंग इट ऑन, आप कर लें मेरे खिलाफ जो करना है, आपने मेरे खिलाफ जो बोलना है बोल लें। मुझे जिस तरीके से मीडिया ने टारगेट किया है, काफ़ी मीडिया ऐसा था जिसने नेगेटिव भी उनके खिलाफ कैंपेन चलाई। उनके फेथ को टारगेट किया गया, उनकी पर्सनालिटी को टारगेट किया गया, उनके कॉन्सेप्ट्स को टारगेट किया गया, उनके नैरेटिव को टारगेट किया गया। तो कैश पटेल ने बड़े एक कहते बिंदास होकर उन्होंने ये कहा है कि ब्रिंग इट ऑन, अब तो जीत गया, हुन ते जित गए ने, जो मर्जी तुसी करना कर लो, जो आपने करना था वो कर लिया। तो मीडिया को ये कह रहे थे कि आप जो कर सकते हैं वो करें। अच्छा, अब मैं आपको भी शामिल हुए कि सिस्टर हैं वो उनके साथ थी, और एक बड़ी ख़ास बात यह है कि उन्होंने गीता पर हाथ रखकर ये ओथ टेकिंग सेरेमनी की है। उन्होंने अपना ओथ लिया है गीता पर हाथ रख के, क्योंकि जब उनसे ओथ लिया जा रहा था तो ये कहा गया कि आप गीता पर हाथ रखकर ये पढ़ें और ये कहें, ये ओथ लें। और फिर उन्होंने गीता पर हाथ रख के, गीता जो कि उनकी बहन के हाथ में थी और उस साथ में उनकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी, उन्होंने भी पकड़ी हुई थी। तो जो कैश पटेल हैं उन्होंने गीता पर हाथ रखकर अपना ओथ लिया है एज ए एफबीआई चीफ।
ये जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो क्योंकि बेसिकली एफबीआई ने बहुत सारा काम किया था, एफबीआई ने बहुत सारा काम किया था ट्रम्प के खिलाफ। तो इस चीज़ को आप देखें, और बड़ा नैरोली उनको अप्रूव किया गया। आपको पता है इतना कोई आसान काम नहीं था। 51-49। सबसे पहले काश पटेल साहब की, और आप जैसे कि जानते हैं एफबीआई के वो डायरेक्टर बन गए हैं, क्या कहेंगे आप, कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये? और दूसरा ये कि उनकी फैमिली जो है वो गुजरात से, यानी कि सीधे सीधे मोदी जी से जाके मिलते हैं। हाँ, नहीं, काश पटेल साहब गुजराती हैं, बट वो ईस्ट अफ्रीका से हैं, युगांडा से बेसिकली। उनका परिवार युगांडा में था, और उसके बाद जब ईदी अमीन के समय में जो एंटी इंडिया ड्राइव चलाई गई, जिसमें इंडियंस को मारा गया, प्रोसिक्यूट किया गया और उनको वहां से निकाला गया, तो क्षमा कीजिएगा, उसमें उनकी फैमिली भी थी। और उनकी फैमिली भाग करके फिर यहाँ आई, क्या नाम है, अमेरिका। और फिर अमेरिका में वो लोगों ने अपना नया देश बनाया। और आज काश पटेल गुजरात से भी सर उनका बताया जा रहा था। दे आर गुजराती ओरिजिनली, एंसेस्टर उनकी गुजरात के हैं। उनके माता पिता भी उनके अभी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी में गुजरात से गए थे। तो देखिए, भारतीय तो वंस एन इंडियन ऑलवेज एन इंडियन। आप दुनिया में कहीं भी रह जाइए, 400 साल 500 साल, इंडियन अपना रूट नहीं छोड़ता। तो वो गुजराती हैं तो अपने मम्मी पापा को जय श्री कृष्णा ही ग्रीट करते हैं वो आज भी। तो वो गुजराती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे लिए तो गुजराती नहीं, भारतीय हैं। जब वो इंडिया से बाहर चले गए तो फिर भारतीय हो जाते हैं सब। गुजराती एक लोकल आइडेंटिटी है जो बस इंडिया में वोट कास्ट करने तक ही इसकी वैल्यू है। बाकी इंडिया इज वन फॉर एवरी इंडियन, चाहे वो आप नागालैंड से हो, चाहे वो आप तमिलनाडु से हो, चाहे आप यूपी बिहार से हो, कहीं से भी हो, कश्मीर से हो, मणिपुर से, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। द ऑल आर इंडियन। ये सारी आइडेंटिटी बस एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। हमारी कल्चरल, हमारी हिस्टोरिकल, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी सबसे पहले वो एफबीआई के डायरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं, और यकीनन हर हिंदुस्तानी इस वक्त इस बात को का जिक्र कर रहा होगा, और यकीनन हिंदुस्तान में और इंडिया में यकीनन ये बात चल रही होगी कि जी काश पटेल साहब का जो ओरिजिन है वो इंडियन है, और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे उनकी रूट्स मतलब इंडियन है, ये बात की जा रही होगी। और यकीनन ये एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को भी इस पर खुश होना चाहिए कि हमारे इस रीजन से जो है एक इतने काबिल लोग निकले हैं कि वो जाकर जो है वो अमेरिका में जाकर और एफबीआई के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो यकीनन इसमें हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी यकीनन मुबारकबाद देनी चाहिए, और ना सिर्फ काश पटेल साहब को बल्कि हिंदुस्तान को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। और इसी से हमारे जो कह लीजिए कि एक टर्म्स जो है वो बेहतरी की तरफ हो सकता है कि चले जाए, जब हम एक दूसरे की खुशी में खुशी का इजहार करें।